अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। पहला प्रश्न, काम वासना क्या है? दूसरा प्रश्न, क्या काम वासना बुरी होती है? तीसरा प्रश्न, हमारे भीतर हर समय काम वासना से जुड़े विचार क्यों चलते रहते हैं? चौथा प्रश्न, काम वासना से छुटकारा क्यों पाना है? पांचवा प्रश्न, काम वासना से ऊपर कैसे उठे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तभी समझ सकते हैं जब आप बिना किसी पूर्व धारणा के इस कहानी को सुनेंगे। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मन, मेरे मन में कई वर्षों से एक प्रश्न है। मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, परंतु हर बार मेरे मन ने मुझे रोक लिया। परंतु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस समस्या का हल चाहता हूं। वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, जिसे तुम पूछना तो चाहते हो मगर पूछ नहीं पा रहे हो? वह बुजुर्ग व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मैं आपसे प्रश्न तो पूछ लूं, परंतु पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। वे महात्मा पूछते हैं, कैसी प्रार्थना? वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से उन महात्मा के कान में कहता है, आपके साथ आपके बहुत सारे शिष्य बैठे हैं जिनके सामने प्रश्न पूछने में मुझे शर्म आ रही है, इसलिए कृपा कर आप मेरे साथ कहीं एकांत में चलें। वे महात्मा उस बुजुर्ग से कहते हैं, ठीक है, प्रवचन समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारा प्रश्न अवश्य सुनूंगा। प्रवचन समाप्त होता है और सभी शिष्य गुरु के पास से उठकर चले जाते हैं। सभी शिष्यों के जाने के बाद वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, अब कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, मेरे शरीर की चमड़ी सिकुड़ने लगी है, मेरी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगी है। कुल मिलाकर मेरा शरीर दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा है, परंतु मेरा मन अभी भी जवान है। मैं सुंदर स्त्रियों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे न चाहते हुए भी मेरे मन में अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं। मैं क्या करूं? वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो हमेशा से काम वासना को पाप समझते आ रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे भीतर यह बात बिठा दी है कि काम वासना बुरी चीज है। अतीत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने काम वासना को पाप और स्त्री को नरक का द्वार बताया है। ऐसे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जिस स्त्री को वे नरक का द्वार कह रहे हैं, उसी स्त्री से उनका भी जन्म हुआ है, उसी स्त्री की वजह से वे इस संसार में आए हैं। नहीं, काम वासना पाप नहीं है और नहीं स्त्री नरक का द्वार है। काम वासना तो बस उतना ही कर रही है जितना यह प्रकृति उससे करवाना चाहती है। प्रकृति चाहती है कि मनुष्य सृजन करे, बच्चे पैदा करे, जो कि स्वाभाविक बात है। एक सही समय के बाद हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से काम वासना पैदा होने लगती है। ये इस बात का संकेत है कि प्रकृति हमें सृजन के लिए तैयार कर रही है, परंतु हम बहुत सारे गलत विश्वासों के कारण काम वासना को दबाना शुरू कर देते हैं, उसे बुरा समझना शुरू कर देते हैं। हम अपने ही एक प्राकृतिक हिस्से को घृणा की नजरों से देखने लगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, यदि काम वासना बुरी नहीं है तो ये मुझे बुढ़ापे में भी क्यों परेशान कर रही है? वे महात्मा कहते हैं, जब तुम जवान थे तब तुमने इसे दबाया, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर इसे दबाने की शक्ति थी, परंतु अब तुम कमजोर होने लगे हो और जो तुमने जबरदस्ती दबाया था वह अब ऊपर उठने लगा है। तुमने यह कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि काम वासना क्या है, और अगर कभी किया भी तो आधे मन से किया। यह भाव भीतर रखकर किया कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, जिसके कारण तुम कभी काम वासना को जान ही ना सके। और जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो, उस चीज से तुम ऊपर कैसे उठ सकते हो? वह बुजुर्ग महात्मा से पूछता है, यदि काम वासना बुरी नहीं है तो आपके शिष्य काम वासना में लिप्त क्यों नहीं रहते? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ज्यादातर लोग बस यही गलती करते हैं, या तो वे किसी चीज को अपनाना नहीं चाहते या फिर उसी चीज को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। मेरा प्रत्येक शिष्य और मैं खुद
काम वासना को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं तुम्हें अपनी ही बात बताता हूँ। जब तक मुझे लगता था कि काम वासना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, तब तक मैं काम वासना में लिप्त था। परंतु जब मैंने काम वासना को पूर्ण रूप से जान लिया, जब मैं इसके स्वभाव को समझ गया, तब मैं स्वाभाविक रूप से इससे ऊपर उठ गया। क्योंकि जीवन का अर्थ सिर्फ काम वासना ही नहीं है। जीवन इससे भी अलग बहुत कुछ है।